का नोट्स है वो अपने नॉर्मल कोर्स से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसका जो प्लैनेट्स का नोट्स है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, आप उसमें देख सकते हो। देखो, केतु देवता जो है ना, वेरी सिंपल। और ये भी आप लिख सकते हो कि सबसे ज्यादा डेंजरस जो होते हैं वो भी केतु देवता ही होते हैं, सबसे ज्यादा जी। डेंजरस। क्यों? क्योंकि जब भी कोई प्लैनेट भृगुनंदी नाड़ी में केतु के साथ, देवता के साथ ट्राइन बना लेता है, तो वो चीज जी। बिल्कुल जिंदगी से मतलब रोने लायक बन जाती है। जैसे मंगल केतु, डाइवोर्स, है ना। शनि केतु, प्रोफेशन में प्रॉब्लम। बुध केतु, बिजनेस में प्रॉब्लम। चंद्रमा केतु, डिप्रेशन, है ना। और सूर्य केतु, हार्ट अटैक, है ना। सूर्य केतु ब्लड को ब्लॉकेज करके राहु उसको हार्ट अटैक बना देता है। समझ गए? तो ये क्या है कि राहु देवता की जब बात करेंगे तब वो प्लैनेट जैसा है वैसा रिजल्ट देंगे राहु देवता। लेकिन जब हम बात करते हैं केतु देवता की, मतलब टोटल नेगेटिव। अच्छे भी हैं वो, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका जो कंजक्शन और दृष्टि ये सब जो होती है वो कभी भी फायदेमंद नहीं होती है। वो फायदेमंद सिर्फ किसी किसी हाउसेस में बैठे हुए ही होते हैं। जैसे 12th हाउस में बैठे हुए केतु देवता और 9th हाउस में बैठे हुए केतु देवता, यहाँ पे वर्ड क्या यूज करना है, 9th हाउस, ठीक है, और 9th हाउस और 12th हाउस में बैठे हुए केतु देवता ऑलवेज कंट्रोल्ड रहते हैं। अच्छे अच्छे कुछ नहीं होते हैं, अच्छे कभी नहीं होते हैं, लेकिन आप वर्ड क्या यूज करोगे, कंट्रोल्ड रहते हैं। ठीक है, केतु देवता जो है बिल्कुल अशांत ग्रह है। इनको अपनी, क्योंकि देखिए इनका क्या प्रॉब्लम था कि इनका नीचे से लेकर ऊपर तक का पार्ट था लेकिन उनका सर नहीं था। तो मतलब हर वक्त तिलमिलाहट, हर वक्त मतलब अम, भटकते रहना, यही इनका स्वभाव है। जब कृष्ण भगवान ने इनका सर काटा था तब धड़ कृष्ण भगवान के पैर में जाके गिर गया था। इसकी वजह से केतु देवता बिल्कुल स्पिरिचुअल लाइफ में चले गए। तो केतु इज टोटली स्पिरिचुअल। किसी के 7वें घर में, लग्न में, या कोई भी प्लानेट अगर केतु के नक्षत्र में बैठा है और वो इंसान स्पिरिचुअल हो जाए तो आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकता है। जैसे एक चीज हमेशा नोटिस करके रखना, जब भी के, ये बात जरूर नोट कर लीजिएगा, जब भी केतु देवता किसी को परेशान कर रहे हो और वहां पे जुपिटर देवता की दृष्टि चली जाए, या जुपिटर जो है गुरुदेव जो है वो अगर संभाल पाए, तो सिचुएशन बहुत ही बेटर हो जाती है। मतलब ये बात आप समझ के रखिएगा कि केतु देवता जिस भी प्लैनेट के साथ कंजक्ट होते हैं उसका नुकसान करते हैं। और जब केतु देवता के जुपिटर के साथ जुड़ते हैं तो केतु देवता का खुद का भला हो जाता है। मतलब हर तरीके से दैट विल बी द बेटर। ठीक है, केतु देवता में ठंडापन नहीं है। लोग बोलते हैं केतु देवता ठंडे है, ठंडापन नहीं है। उनको ठंडापन देते हैं जुपिटर देवता। बात समझ में आई?
देखो इसमें बात क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ, एक बार मतलब लिखिए मत, सिर्फ सुनिए मुझे। अब देखो क्या है, केतु देवता बोलते हैं अलगाव, केतु देवता बोलते हैं छोड़ दो। ठीक है, केतु देवता का क्या बोलना है, उस चीज को छोड़ दो, वो चीज जो है वो है अलगाव। ठीक है, अब जब ये जुपिटर के साथ जुड़ते हैं तो इंसान अपनी मर्जी से अलगाव करता है, और जब ये विदाउट जुपिटर के जुड़ते हैं तो जबरदस्ती उनको अलगाव करवाया जाता है। जैसे मान लो मंगल केतु जुड़ गया तो क्या है, पति छोड़ देगा, लेकिन मंगल केतु के साथ जुपिटर जुड़ गया है ना, तो हस्बैंड वाइफ दोनों अपनी मर्जी से और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डाइवोर्स कर लेंगे। बात समझ में आई? जैसे शुक्र केतु जुड़ जाता है तो लड़की छोड़ के चली जाती है, लेकिन यही शुक्र केतु के साथ जुपिटर जुड़ जाता है तो हस्बैंड वाइफ अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे को डाइवोर्स दे देते हैं। समझ में आई बात? जुपिटर के, ये नहीं है कि घटना नहीं घटेगी, ये बात हमेशा याद रखिएगा, घटना नहीं घटेगी ऐसा होता ही नहीं है। बस घटना तब नहीं घटेगी जब जुपिटर की दृष्टि आ जाए। समझ गए बात को? जब जुपिटर की दृष्टि आ जाती है तो वो अपनी मर्जी से उस चीज को छोड़ देते हैं। तो अच्छे ये नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो देते हैं, फिर भी जुपिटर की दृष्टि होने से कंट्रोल्ड रहते हैं। अब जैसे देखो, जुपिटर का अच्छा होना और खराब होने से भी डिफरेंस है। मान लीजिए अगर किसी का जुपिटर खुद में खुद पीटा पड़ा है, किसी की कुंडली में जुपिटर खुद में खुद पीटा पड़ा है, वो केतु को दृष्टि दे रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि वो अलगाव तो कराता है लेकिन उतनी ज्यादा शांति के साथ नहीं कराता। लेकिन अगर यहाँ पे जुपिटर का पोजीशन अच्छा होता है, अपने खुद के हाउस में है, 9th हाउस में है, 1st हाउस में है, ऐसी सिचुएशन में कैसा अलगाव होगा, लड़का इंडिया के बाहर काम करेगा, लड़की इंडिया में रहेगी। ठीक है, लड़का ज्यादातर मार्केटिंग मतलब घूमने का, इस शहर से इस शहर में 2 दिन इस शहर, 3 दिन इस शहर, चौथे दिन इस शहर, इस तरीके का काम करेगा, ट्रैवलिंग का। और लड़की एक जगह स्थिर रहेगी। वो हो गया अच्छा अलगाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ, जो 1 सेकंड में प्रिडिक्शन होगा आपका, 1 सेकंड में। ठीक है, तो ये केतु देवता को भी अच्छा बनाने की ताकत जुपिटर में है, लेकिन उस जुपिटर में खुद में कितनी ताकत है गुरुदेव में, वो पहले चेक करना पड़ेगा। ऑल ओवर ये चीज लिख के रखिए, केतु देवता सबसे डेंजरस प्लैनेट हैं। केतु देवता सबसे ज्यादा डेंजरस प्लैनेट हैं। ठीक है ना, कंप्लीट। और मेडिटेशन किया जा सकता है कितने? यस यस यस, मेडिटेशन और मंदिर, मंदिर और मेडिटेशन इज केतु देवता। ठीक है, लिख लिए? अगर कोई इंसान, देखो मैं बताती हूँ, अब इसमें मेडिटेशन का आप बहुत अच्छा टॉपिक छेड़े हो, तो मैं ये लिखवाती हूँ आपको। जब भी केतु देवता का किसी भी प्लैनेट के साथ कंजक्शन होता है, मतलब
आप सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, बुध हो, किसी भी प्लैनेट के साथ, जिस भी प्लैनेट के साथ जैसा, मतलब जो भी प्लैनेट के साथ कंजक्शन होगा उसी प्लैनेट का मेडिटेशन करना है। जैसे मान लीजिए अगर चंद्र देवता के साथ है तो आपको ओम नमः शिवाय का मेडिटेशन करना है। बात समझ में आई? अब जैसे मान लीजिए, हाँ, अगर किसी भी तरीके से किसी का भी मंगल के साथ कनेक्टेड है तो बजरंग बली का आपको वो करना पड़ेगा, उनके साथ मेडिटेशन करना पड़ेगा, है ना? इस तरीके से जो भी प्लैनेट केतु देवता के साथ कनेक्टेड है, क्या तो आप उस देवता के मंदिर जाइए और या उस देवता का मेडिटेशन कीजिए। जैसे एक चीज आपको बताऊं, जब भी केतु देवता किसी प्लैनेट के आगे होते हैं तो उस प्लैनेट की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये चीज नोट करके रखिएगा बीएनएन में। जैसे जुपिटर के आगे अगर केतु देवता आ जाए, जैसे मान लो जुपिटर जब चल रहा है चल रहा है चल रहा है और आगे केतु देवता आ गए और बीच में कोई भी प्लैनेट नहीं है, जैसे जुपिटर बैठे हुए हैं फर्स्ट हाउस में और केतु देवता बैठे हुए हैं फिफ्थ हाउस में, और फर्स्ट हाउस से फिफ्थ हाउस के बीच में कोई भी प्लैनेट नहीं है, इसका मतलब ही ये है कि उसका भाग्य का दोष है भयंकर, उसके भाग्य की भयंकर तरीके से लगी पड़ी है। एकदम क्लियर है ना? तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि इंसान को बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लाइफ में फेस करनी पड़ जाती है। ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, क्या क्या तो इंसान विष्णु भगवान के मंदिर जाए, कोई राम जी के मंदिर जाए, या फिर कोई विष्णु भगवान जी का या राम जी का किसी भी तरीके से मेडिटेशन करे, मतलब मंत्र चलाकर मेडिटेशन करे। क्लियर है ना? या फिर मंदिर जाए, इस दोनों चीज से ही सिर्फ केतु देवता ठीक होते हैं, नहीं तो कोई और सिचुएशन केतु देवता को ठीक करने की नहीं होती है। एक एक चीज और लिखिए, जिसके चौथे घर में केतु होता है, वैसे मैं आपको हाउस वाइज हाउस ये वो बहुत सारे चीजें लिखवाऊंगी, और मेरा ना कॉपी में नोट्स बना हुआ है, मैं उसकी फोटो भेजूंगी आपको, ठीक है? आप नोट्स बनाकर क्या करोगे, इतना लिखकर उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना और रख लेना, ठीक है? वैसे मैं क्लास में समझाऊंगी सारा, लेकिन इतना लिख कर समय बर्बाद नहीं करना है एडवांस क्लास में, है ना? हम लोगों को प्रैक्टिकल ज्यादा करना है। तो जिनके चौथे घर में केतु होता है, केतु देवता क्या है? चीज को काटना, है ना? जो चीज आपको जितनी बड़ी मिलनी थी वो चीज उतनी छोटी हो जाएगी। चौथे घर में केतु हो तो आपको 4 रूम का बेडरूम आपके कर्म में लिखा है तो आपको 2 रूम का मिलेगा, है ना? केतु देवता का काम क्या है? काटना। और क्या काम है? जिंदगी भर उस हाउस से रिलेटेड आपको राहु देवता और केतु देवता जिस हाउस में बैठे होते हैं, जिंदगी भर आपको अपने 100 जन्मों का कर्म उस हाउस से रिलेटेड भोगना पड़ता है, ठीक है? तो जिनके भी चौथे घर में केतु देवता होते हैं, इट्स अ वेरी इजी, उनके घर में हर टाइम या फिर एटलीस्ट मॉर्निंग के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में ओम गण गणपते नमो नमः का मंत्र चलना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है ना? तब जाकर इसका इनका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है? मैम, मंगल प्लस केतु में हनुमान चालीसा भी पाठ किया जा सकता है तो? क्या? मंगल प्लस केतु कॉम्बिनेशन में हनुमान चालीसा, बजरंग बली जी हनुमान चालीसा होता है। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन मंगल केतु में मैं बीएनएन की रेमेडीज बहुत अच्छे सिखाऊंगी आपको। मंगल केतु में सिर्फ कार्तिक भगवान की पूजा होती है। अगर किसी का भी मंगल केतु का कॉम्बिनेशन, जैसे मान लो कोई लड़की है, ठीक है, उसका उसके हस्बैंड से बिल्कुल पटता नहीं है, आपके पास आई और बोली कि मेरा तो डाइवोर्स होने वाला है, आप बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। कुछ नहीं करना, उसको बोलो कि शाम के टाइम दिया चसा के खाली ये कार्तिक भगवान का मंत्र की पूजा कर ले, उसका डाइवोर्स रुक जाएगा। क्योंकि मंगल केतु के कॉम्बिनेशन से ही डाइवोर्स होता है। राहु अलगाव करता है, डाइवोर्स नहीं करता, ये चीज याद रखिएगा। केतु पूरी तरीके से काट के फेंक देता है चीज को।
तो मंगल केतु का कॉम्बिनेशन कार्तिक भगवान की पूजा देता है। ठीक है, चलिए। तो दिस अ वेरी डेंजरस प्लानेट इज केतु। इसीलिए इस दुनिया में बोलते हैं ना, कोई कोई चीज पूर्वजों की जो चली आ रही है, या जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, आप देखो उनके पीछे जरूर कोई ना कोई सूत्र होता है ना। हर इंसान बस ये बोलता है कि तुम मेडिटेशन करो। अब सामने वाले को तो पता नहीं है ना कि मेरा कौन सा प्लैनेट खराब है, मेरा कौन सा हाउस खराब है। लेकिन इफ यू आर डूइंग मेडिटेशन, योर केतु इज टोटली कंट्रोल इन योर कुंडली, है ना। प्रॉब्लम तो भोगनी पड़ेगी, लेकिन उस हाउस से रिलेटेड चीजें जो है थोड़ी सी मिनिमाइज हो जाती है ना। बीएनएन 4 चीज पे आधारित है। एक तो इसकी यात्रा। यात्रा का मतलब है, जब कोई प्लैनेट किसी प्लैनेट से मिलता है तो क्या रिजल्ट देता है। जैसे जैसे जुपिटर सब प्लैनेट से मिलेगा तो क्या रिजल्ट होगा, बाकी 10 प्लैनेट्स मिलेंगे तो क्या रिजल्ट होगा। दूसरी चीज है इसका ट्राइन, ठीक है, जो अभी मैं पढ़ाऊंगी टॉपिक। तीसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है प्रोग्रेशन। किस एज में किसके साथ क्या घटना घटेगी, ये बीएनएन सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाता है। ठीक है। चौथी जो बीएनएन में सबसे ज्यादा है, वो है योग, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट। ये 4 चीज में बीएनएन खत्म हो जाता है, और प्रिडिक्शन 2 मिनट में आपके हाथ में। ठीक है। अब लिखिए ट्राइन। इसको अच्छे से समझना भी है, और 2 मिनट का टॉपिक है, इसको कंप्लीट करते हैं ताकि आगे की पढ़ाई आप कर पाओगे। लिखो ट्राइन। ट्राइन, बीएनएन में ट्राइन, और वैदिक में उसको दृष्टि बोलते हैं। भृगुनंदी नाड़ी में ट्राइन हर प्लैनेट अपने से 5 और 9 में देखता है। ऐसे नहीं बोला जाता है, इसको प्लैनेट नहीं माना जाता है, इसको हाउस माना जाता है। मतलब आप इसको राशियों पे रखेंगे। मतलब ऐसा खन बना लीजिए, मतलब 1 5 9, है ना। ऐसा मतलब एरीज में बैठा हुआ प्लैनेट वो ऑटोमेटिकली लियो और सेजिटेरियस से कनेक्टेड होगा ही होगा। ठीक है। और सबसे पहले ये लिख के रखिएगा, जिस भी हाउस में कोई प्लैनेट ना बैठे हो तो उस ट्राइन का कोई इफेक्ट उस हाउस में नहीं आता है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, मतलब फर्स्ट मतलब एरीज में जुपिटर है, लियो में कोई प्लैनेट नहीं है, सेजिटेरियस में कोई प्लैनेट नहीं है, तो इस जुपिटर का जो एरीज में बैठा है उसका कोई भी इफेक्ट लियो और सेजिटेरियस राशि में नहीं आएगा। लेकिन अगर एरीज में जुपिटर है, लियो में मार्स है, और आपका केतु बैठा हुआ है सेजिटेरियस में, तो ये केतु दोनों को डिस्टर्ब करेगा। मेरी बात क्लियर हुई ना एकदम। क्लियर। तो लिखिए 1 5 9 एरिस, लियो, सेजिटेरियस, ये 3 राशि में बैठे हुए प्लैनेट अपने एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। फिर लिखिए 2 6 10 टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये प्लैनेट्स आपस में बैठे हुए एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। 3 7 11 जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस, ये आप बैठकर आपस में प्लैनेट एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। 4 8 12 कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और मीन, ये हाउसेस, ये राशियां
आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करती है। लिखा आपने? और ना बीएनएन में लोग बोलते हैं 2 12 का कनेक्शन, 3 7 11 का कनेक्शन। मैं आपको लिखा देती हूँ, ये बीएनएन का कॉन्सेप्ट है, बट मुझे नहीं समझ में आता। मैं तो सिर्फ एक ही चीज मानती हूँ, जो है ट्राइन 1 5 9 एक दूसरे से कनेक्टेड है। और वैदिक की जितनी भी दृष्टियां होती है वो बहुत पावरफुल है, वो तो पता होगा आपको। वैदिक की दृष्टियां पता है ना? तो वो वैदिक की दृष्टियां, सिर्फ इतना ही मान के चलो प्लैनेट्स के ऊपर बहुत है। ये 3 7 11 2 12, फिर आगे जाके एक और कोई नाड़ी पढ़ोगे उसमें 4 8 12, ये सब एकदम, मतलब उसके बाद तो आप कुंडली देख ही नहीं पाओगे कभी जिंदगी में। तो ये ट्राइन लेकिन बहुत बहुत काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ू? मैम ट्राइन का मतलब वो तो जो चारों से कॉम्बिनेशन आप दिखा 1 5 9 2 6 10 3 7 11 ये चार 4 8 12, दैट इज ट्राइन। द ट्राइन। मतलब हर राशि अपने से 5 और 9 के प्लैनेट को इफेक्ट करती है। राशि का तत्व अनुसार जल तत्व, अग्नि तत्व ऐसे। जी। बीएनएन में तत्व का कोई महत्व नहीं है। अपने लोगों को सीधा प्लैनेट बैठा है, कहाँ प्रिडिक्शन चालू कर देना है, एकदम इजी। 2 मिनट में ढाई ढाई प्रिडिक्शन होगा, कोई डाउट ही नहीं है बीएनएन में तो। ठीक है ना, आगे बढ़ू? लिखिए रेट्रोगेशन। रेट्रोगेशन जब भी किसी की कुंडली में कोई भी प्लैनेट रेट्रोगेट होता है, जब भी किसी की कुंडली में कोई भी प्लैनेट रेट्रोगेट होता है, तो उस प्लैनेट का इफेक्ट सेम हाउस और उसके आगे वाली, मतलब सेम राशि और उसके आगे वाली राशि के ऊपर पूरा पूरा रिजल्ट डालता है। मतलब कि अगर शनि देवता, मतलब कि अगर शनि देव 10th हाउस में रेट्रोगेट हैं, तो उनका ट्राइन 11वें के साथ भी भिड़ेगा। मतलब 3 7 11 वाला जो ट्राइन है वो भी इसमें यूज होगा, क्योंकि हर एक रेट्रोगेट प्लैनेट अपने से आगे वाले प्लैनेट को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, आगे वाली राशि को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो वाला मतलब आफ्टर आफ्टर जो है आफ्टर जैसे मान और लीजिए बिफोर। अगर किसी का कुंभ लग्न है, स्कॉर्पियो राशि में शनि बैठा है, तो ये शनि सिर्फ स्कॉर्पियो का असर नहीं देगा, ये शनि सेजिटेरियस का भी असर देगा। तो कुंभ लग्न के लिए ये 11वां हाउस हो गया, 11th हाउस हो गया। तो ये उस शनि देव जो है इस कुंडली में अब 10th और 11th दोनों का रिजल्ट देंगे। ठीक है ना? और जब इनका हम लोग ट्राइन देखेंगे, तो इनका ट्राइन स्कॉर्पियो वाला भी यूज होगा और सेजिटेरियस वाला भी यूज होगा। क्लियर ना? पीछे पिछले वाला हाउस का रिजल्ट देता है ऐसा कुछ ऐसा वैदिक में। सभी बोलते हैं, ऐसा होता भी है कि ऐसा नहीं है, पिछले वाले हाउस में भी इसका रिजल्ट आता है। लेकिन आप एक चीज देखना, जी। जब भी कोई ऐसा रेट्रोग्रेड प्लैनेट है ना जिसकी दशा चल रही हो, उसका रिजल्ट्स देखना, आगे के हाउस में बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको। देन द पीछे पीछे में रिजल्ट्स आते हैं, बट मैंने जो प्रैक्टिकली देखा है, आप मान लो 30%, 20 30% आपको पीछे के हाउस में रिजल्ट मिलेगा, लेकिन 100% जहां बैठा है और वहां से आगे वाले हाउस में आपको मिलेगा। अब लिखिए रेट्रोगेशन है क्या? रेट्रोगेशन मीन्स इस जन्म में आप अपनी कुंडली में उस हाउस से रिलेटेड
उस हाउस से रिलेटेड कुछ भी नहीं लेकर आए हो। जब भी कोई प्लैनेट किसी हाउस में, या वो जो भी प्लैनेट रेट्रोगेट होता है, वो आपसे सिर्फ लेने आता है, आपको कुछ देने नहीं आता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल लिखिए मंगल अगर रेट्रोगेट हो जाए, लिखिए मंगल अगर रेट्रोगेट हो जाए तो आपकी जिंदगी में भाई का उधार है। आप उसकी सेवा करोगे, बट जिस दिन आपको उसकी जरूरत पड़ेगी वो आपके काम नहीं आएगा। मंगल मतलब छोटा भाई और पति और प्रॉपर्टी। रेट्रोगेशन, रेट्रोगेट जो प्लैनेट होता है, रेट्रोगेट जो प्लैनेट होता है वो आपको कुछ भी देने नहीं आता है, आपको उसको सब कुछ देना पड़ेगा। फिर लिखिए शनि, शनि देव का रेट्रोगेशन होने से बड़ा भाई, ताई जी ताऊ जी, सर्वेंट, बड़ा भाई, ताई जी ताऊ जी, सर्वेंट, जब शनि रेट्रोगेट होते हैं तब इनसे आपको कुछ नहीं मिलता है। जब आपको जरूरत पड़ेगी आपको ही इनको देना पड़ेगा। शुक्र और प्रोफेशन भी लिख लीजिएगा। हर वक्त आपको प्रोफेशन में प्रॉब्लम आएगी, प्रोफेशनली सक्सेस करने में प्रॉब्लम आएगी। कोई भी रेट्रोगेट प्लैनेट की रेमेडी सुने आप आज तक? मैं ना इस चीज पे रिसर्च कर रही हूँ। आपका कोई ग्रुप हो, कोई नॉलेजेबल इंसान हो तो पूछिएगा, क्योंकि रेट्रोगेट प्लैनेट इज वेरी हेवी कर्मास, है ना। तो मुझे लगता है कि इसकी रेमेडीज कुछ डिफरेंट या हट के होनी चाहिए। आई एम रिसर्चिंग, मैं रिसर्च कर रही हूँ उस पर। लिखिए शुक्र, बीबी, पैसा, दोनों काम नहीं आएगा मुसीबत में। पैसा भी कमाओगे तो वो भी दूसरे के ही काम आएगा, पैसा भी कमाएंगे तो वो भी दूसरे के ही काम आएगा। फिर लिखिए गुरु, भाग्य, टीचर, हमेशा टीचर में कमी निकालते रहेंगे। हमेशा टीचर में कमी निकालते रहेंगे। भाग्य साथ नहीं देगा, हमेशा उनको अपने गुरु में खोट ही लगती रहती है। बुध, बहन बेटी बुआ, बहन बेटी बुआ, बहन बेटी बुआ में हमेशा खोट निकालते रहेंगे। मतलब बहन बेटी बुआ इनके कभी काम नहीं आएगी। बिजनेस में हमेशा इनको धोखा मिलेगा। सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि जिसका बुध रेट्रोगेट है उसका बिजनेस लाइफ में एक बार पूरी तरीके से बंद जरूर होता है।
अब लिखिए, नोट करके लिखिए, मंगल अगर रेट्रोगेट होता है तो आपके मजदूर आपको धोखा देकर पैसा लेकर भाग सकते हैं। शनि अगर रेट्रोगेट होता है तो आपकी सर्वेंट आपको धोखा देकर पैसा लेकर या बड़े भाई आपको धोखा देकर जा सकते हैं। शुक्र अगर रेट्रोगेट हो जाए तो पैसे से या बीवी से धोखा मिलता है। बुध अगर रेट्रोगेट हो जाए तो बिजनेस में धोखा मिलता है और एक न एक बार बिजनेस जीरो जरूर होता है। गुरु अगर रेट्रोगेट हो जाए तो भाग्य से या अपने टीचर से गलत ज्ञान की वजह से लाइफ में धोखे बहुत खाने पड़ते हैं। ये बीएनएन का रेट्रोगेशन का जो मैंने आपको नॉलेज दिया, बहुत अच्छा नॉलेज है। 2 मिनट में किसी की भी कुंडली देखकर आप एक ऐसा प्रिडिक्शन मार देंगे, सामने वाला ताज्जुब हो जाएगा कि उसने क्या ही देखा और क्या क्या सब बोलना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा ये मैंने आज आपको रेट्रोगेशन के बारे में बताया है। ठीक है ना। आज ना मैं थोड़ी 10 मिनट पहले क्लास बंद कर रही हूँ। कल से लेकिन एकदम शार्प 10 बजे 8 बजे अपने लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे, बोलिए, क्योंकि अभी 9:15 ना मेरी एक एस्ट्रोलॉजी की क्लास चलती है। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, मैं रेट्रोगेशन के लिए तो वैदिक में तो मतलब जितना प्लेनेट रेट्रोगेट होता है उतना अच्छा होता है। बाप रे, कौन बोला? एकदम खराब। आप देख लीजिए किसी की भी कुंडली उठाकर, रेट्रोग्रेड प्लैनेट हमेशा इंसान को उस चीज से रुलाकर ही छोड़ता है। आप जितनी भी कुंडली में मैच कर लो, इंसान रोएगा ही रोएगा। हाँ, इसका उपाय है। मैं इसका उपाय ही सर्च कर रही हूँ। मैं ऐसे तो वैदिक में है, मतलब बीएनएन में है उपाय, मैं लिखाऊंगी आपको, लेकिन अभी और भी अच्छा स्ट्रांग उपाय मैं इसका रिसर्च कर रही हूँ। ठीक है। कल से लेकिन एकदम शार्प मैं 7:30 बजे तक आप लोग को आईडी भेज दूंगी और 8 बजे एकदम शार्प क्लास चालू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो 9 बजे का टाइम है ना, ये 9 बजे मेरे दूसरे बैचेस चालू हो जाते हैं, है ना। और नहीं तो मैं कोशिश करूंगी कि आपका तो 8 से 9 या 9 से 10 यही दो टाइम सूट करेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो 9 बजे वाला बैच है थोड़ा इसको 9:30 कर ले, ताकि क्या हम 1 1.5 घंटा 1.25 घंटा आपको पढ़ाएं कंटिन्यू, है ना। आज मैं एक बार थोड़ा सा 10 मिनट पहले ही बंद करती हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं। जय गुरु।